बूढ़े आदमी को छत पर पोते के साथ पक्षी देखते हुए भयानक दृश्य दिखा। उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। अगले पल उसने 2 साल से कम उम्र के पोते को अकेला छोड़ दिया। नीचे ऊंची इमारत थी, थोड़ी लापरवाही से बच्चा गिरकर मर सकता था। इस समय बच्चे के माता पिता को इसकी जानकारी नहीं थी। वे रसोई में दोपहर का खाना बनाने में व्यस्त थे। जब वे मुड़े तो हैरान रह गए। खाली पालना देखकर उन्हें बच्चे के गायब होने का एहसास हुआ। वे तुरंत बूढ़े के कमरे में खोजने गए, पर वहाँ कोई नहीं था। दोनों घबराकर पागलों की तरह गलियारे में खोजने लगे। दरअसल बूढ़े को गंभीर डिमेंशिया था। बीमारी बढ़ने पर बच्चे को खतरा हो सकता था। उन्होंने बहुत खोजा, पर बूढ़ा नहीं मिला। महिला चिंतित होकर रोने लगी। अचानक बूढ़ा कमरे में लौट आया, पर पूछने पर उसे बच्चे के बारे में कुछ याद नहीं था। इसी समय छत पर बच्चा पक्षियों से आकर्षित हो गया। वह पैर की उंगलियां उठाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर वह फिसल जाता तो नीचे गिरकर मर सकता था। पति पत्नी के बार बार पूछने पर बूढ़े को याद आया कि वह छत पर गया था। यह जानकर महिला तुरंत छत पर बच्चे को खोजने गई। तब तक बच्चा खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका था। सौभाग्य से महिला समय पर पहुंची और बच्चे को बचा लिया। डरे हुए परिवार को देखकर बूढ़े को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वह अब भागना नहीं चाहती थी। आदमी उसे वृद्धाश्रम भेजना चाहता था, पर बूढ़ी वहां नहीं जाना चाहती थी। वह बस घर जाकर पोते को गले लगाना चाहती थी। उसने बेटे से माफी मांगी, पर आदमी को लगा कि उसकी मां का डिमेंशिया कभी भी बच्चे की जान ले सकता है। इसलिए उसने दिल कठोर करके मां को अकेला छोड़ दिया। हालांकि वह ऐसा नहीं करना चाहता था। यह नर्सिंग होम उतना सरल नहीं है जितना की कल्पना की गई थी। उस रात उस आदमी को एक अजीब सपना आया। उसने सपना देखा कि उसकी मां बिस्तर पर मजबूती से बंद थी और उसके बगल में एक खून का प्यासा कसाई खड़ा था, केवल उसे अपने बड़े हाथ से कुल्हाड़ी घुमाते हुए देखने के लिए। और उसने सीधे अपनी मां की एक बांह काट दी। भयभीत होकर वह व्यक्ति तुरंत उठ बैठा, अपने कपड़े पहने और अपनी मां को वापस लेने के लिए तैयार हुआ। और फिर वह नर्सिंग होम चला गया। लेकिन जैसे ही उसने धक्का देकर दरवाजा खोला, उसे स्पष्ट रूप से लगा कि कुछ गड़बड़ है। और जब उसने धक्का देकर शयन कक्ष का दरवाजा खोला तो पूरे गलियारे में कोई आकृति नहीं थी। जो बड़ा बिस्तर बूढ़ा होना चाहिए था वह खाली था। यही हाल दूसरे शयन कक्ष का भी था। सुबह के 12 बज रहे थे, लेकिन जिन बूढ़ों को सोना चाहिए था वे कहाँ थे। और वह व्यक्ति तुरंत अपनी मां को देखने के लिए दरवाजे पर आया। जब उसने गलियारे की गहराई में बातचीत की आवाज सुनी और जब वह करीब आया तो उसके सामने का दृश्य एक हंसमुख पार्टी की तरह था। लेकिन किसी कारण से वहां उपस्थित सभी लोग युवा और मजबूत अधेड़ उम्र के लोग थे। उनमें से कोई भी बूढ़ा नहीं था और वे उस व्यक्ति के आने से बहुत असंतुष्ट लग रहे थे। और उन्होंने भी वही निगाह डाली। नर्स ने यह देखा और जल्दी से उस आदमी के पास गई और उससे पूछा कि वह इस समय यहाँ क्यों है। उस व्यक्ति ने नर्स से कहा कि उसे खेद है कि उसे अपनी मां को यहाँ नहीं भेजना चाहिए था और वह उसकी देखभाल के लिए उसे घर ले जा रहा था। लेकिन नर्स ये सुनकर न केवल सहमत नहीं हुई, बल्कि उस व्यक्ति से यह भी कहा कि हर युवक अपने माता पिता को भेजने के पहले दिन दोषी महसूस करेगा और उसे बुरे सपने भी आएंगे। और यह कहकर वह अजीब तरह से हंस पड़ा। इस दृश्य ने आदमी को असहज महसूस कराया। तब नर्स ने उस आदमी से कहा कि जब उसे लाया गया तो उसकी मां बहुत दुखी थी, लेकिन उनके आश्वासन के बाद वह अब बहुत शांत थी। और अगर आदमी इसे वापस लेना चाहता है तो बेहतर होगा कि अगले हफ्ते वापस आ जाए और उस समय शायद उसकी मां खुद यहाँ रहने के लिए तैयार होगी। उस आदमी को संदेह हुआ और नर्स ने उसे बाहर भेज दिया, लेकिन फिर भी वह उस पर नजर रखे हुए था। पहले उसने कार स्टार्ट करने और वहां से जाने का नाटक किया। फिर कुछ दूर जाकर कार को सड़क किनारे खड़ी कर वापस मुड़ा और पिछले दरवाजे से चुपचाप अंदर घुस गया। वह अपनी मां को ठीक नहीं देख पा रहा था, लेकिन जब वह सावधानी से उसकी तलाश कर रहा था तभी एक नर्स अचानक सामने वाले कमरे से बाहर निकली। पकड़े जाने से बचने के लिए वह आदमी जल्दी से मुड़ा, लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही गलियारे के अंत में एक आदमी और औरत की बातचीत सुनाई दी। उसे मजबूरन बगल वाले बेडरूम में छिपना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, अभी अभी बात करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को निहारा और तारीफ की। फिर उसने एक अजीब सा काला लंबा कोट पहना और अलमारी की ओर बढ़ा। ये देखकर अलमारी में छिपे आदमी डर गए, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी का निशाना वे नहीं थे। वह तो अलमारी के सामने के कपड़े हटाकर एक गुप्त दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। तब उस आदमी को एहसास हुआ कि यह नर्सिंग होम वास्तव में सरल नहीं है। इसलिए उसने भी हिम्मत जुटाई और पीछा किया ताकि यहाँ छिपे रहस्यों का पता लगा सके। लेकिन सुरंग बेहद अंधेरी और उलझी हुई थी। ज्यादा दूर जाने से पहले ही उसने उस आदमी का पीछा खो दिया। लेकिन तभी उस काले कोट वाले ने बिस्तर को बाहर खींच लिया। आदमी ने जोर लगाकर खुद को बिस्तर के नीचे थामे रखा, पर उसे भी खींच लिया गया। अगले ही पल उसने एक चौंकाने वाला नजारा देखा। आसपास काले कोट पहने कई लोग खड़े थे। 2 लोगों ने उसे पकड़ा और भीड़ में से गुजारा। थोड़ी दूर पर एक हड्डी जैसा दुबला पतला बूढ़ा खड़ा था। उसे देखते ही वह आदमी जोर से चिल्लाया। अपनी मां की शिकायत सुनकर उस आदमी को बहुत पछतावा हुआ। माफी मांगने के बाद उसे एक तरफ धकेल दिया गया। जब उसने ऊपर देखा तो डर गया। अचानक मां के पीछे एक अजीब प्राणी दिखा जो धीरे धीरे अपनी बाहें फैला रहा था। आदमी ने गिड़गिड़ाकर कहा कि मां को न छुएं, लेकिन नेता ने कहा कि वह मां को बड़ा तोहफा देगा। फिर आदमी को कोने में धकेल दिया गया। वहीं एक और प्राणी आया। दोनों के कनपटियों में उंगलियां डाली। प्राणी की नसें फड़कने लगीं। बुढ़िया का चेहरा जवान होने लगा। आदमी सूख गया जैसे उसकी जान निकल गई हो। पता चला कि इस वृद्धाश्रम में इतने मध्यम उम्र के लोग क्यों थे। दरअसल यहाँ शरीर बदले जाते थे। शिकार वे बच्चे थे जो माता पिता को यहाँ छोड़ते थे। बिस्तर के नीचे छिपे आदमी ने सब देखा। वह भागकर मां को बचाने गया, लेकिन मां को याद नहीं था कि वह कौन है। नेता ने मना कर दिया। अगले पल मां बेटे को प्राणी के पास खींच लिया गया, लेकिन अचानक मां को होश आ गया। वह अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। उसने प्राणी का विरोध किया। इससे आदमी को भागने का मौका मिला। उसने जेब से लाइटर निकाला और फेंक दिया। आग भड़क उठी। प्राणी भी जल गया। पूरा कमरा प्राणियों की चीख से भर गया। काले कपड़ों वाले लोग भागने लगे, हालांकि आदमी ने उन्हें रोक दिया।